हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 19। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन में हमें कहा गया है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B इज़ 90 डिग्री और AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि एंगल ACD इज़ 90 डिग्री। तो चलिए पहले हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं जिसमें जो एंगल B है वो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, इसे ले लिया मैंने A, ये हो गया हमारे पास एंगल B जो कि 90 डिग्री है, ये C है और यहाँ कहीं पर ले लेते हैं D। ठीक है, और अब यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ACD, दैट मीन्स आपको A से C को क्या करना पड़ेगा, जॉइन करना पड़ेगा। तो ये जो एंगल है ना ACD, ये हमारा कितना है, 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले गिवन कंडीशन है उसे देखते हैं। हमें गिवन है यहाँ पर कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब दूसरी चीज़ ये गिवन है कि जो एंगल B है वो कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूँ तो उसमें हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हमारा जो ट्रायंगल है ना, ये इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसे दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 2 और ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 से ये जो हमारे पास AC स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू उठा करके हम यहाँ पुट करेंगे, मतलब इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, AC स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, अगर इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें ये जो एंगल C है ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास कंडीशन है कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कब हो सकता है ट्रू, ये हमारा तभी ट्रू हो सकता है जब ये देखिए जो C कॉमन है ना दोनों में, तो ये जो 90 डिग्री है C, तभी यहाँ पर दोनों में कॉमन होता है ये। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा AD हाइपोटेनियस, AC ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और DC ये हो जाएगा हमारे पास बेस। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन कब ट्रू हो सकती है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स of Pythagoras theorem we can say that angle ACD is equal to 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट तभी हो सकता है जब हमारे पास एंगल C कितना है, 90 डिग्री। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एयरपोर्ट पर 2 प्लेन खड़े हुए हैं। तो मैंने ये माना कि यहाँ पर है हमारे पास एयरपोर्ट, ठीक है, और इस पर हमारे 2 प्लेन खड़े हुए हैं। अब सेम टाइम पर एक, हम जब भी डायरेक्शन मानते हैं तो हम हमेशा इस तरीके से डायरेक्शन को मानते हैं, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर राइट हैंड पे और वेस्ट लेते हैं हम हमेशा लेफ्ट हैंड पे। अब जब एयरपोर्ट से, इसे मान लिया मैंने पॉइंट O, ये हमारे पास एयरपोर्ट, तो यहाँ से एक प्लेन कहाँ गया, नॉर्थ की तरफ गया, दैट मीन्स वो ऊपर गया इस तरीके से। और ये किस स्पीड से गया, ये गया है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, सेम टाइम पर
एक प्लेन कहाँ पर गया, वेस्ट की तरफ गया। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा प्लेन हमारा इधर कहीं गया। कितनी स्पीड से गया, ये गया हमारे पास 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, 1.5 घंटे के बाद 1.5 आवर के बाद हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो प्लेन है वो पॉइंट ए पर पहुंच गया और जो सेकंड वाला प्लेन है वो हमारा पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस है ना ए बी, ये हमें करनी है फाइंड आउट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये है हमारे पास एयरपोर्ट, कहाँ पर, पॉइंट ओ पर। यहाँ पर दो प्लेन खड़े थे, तो एक प्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला गया कहाँ पर, पॉइंट ए पर, नॉर्थ की तरफ। दूसरा प्लेन 1200 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट बी पर पहुँच गया कितनी देर के बाद, 1.5 घंटे, 1.5 आवर के बाद। अब हमें ये बताना है 1.5 आवर के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये जो फर्स्ट वाला प्लेन है हमारा, जो ए पर है, ये हमारा 1000 की स्पीड से जा रहा है। तो 1 घंटे में ये 1000 चलता है, तो 1.5 आवर में कितना चलेगा। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 1 घंटे में 1000 चला तो 1.5 आवर में, तो ये हमारा चलेगा 1500 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ए तक जब तक ये चल लेगा तो ओ ए, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1500 किलोमीटर। ओ बी की अगर हम बात करें तो ये 1200 की स्पीड से चल रहा है, तो ये जब चलेगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1800 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो ओ ए है हमारा वो तो हो गया 1500 किलोमीटर और जो ओ बी है वो हो गया 1800 किलोमीटर। ठीक है, कैसे निकाला हमने, 1000 किलोमीटर पर आवर है। अब 1 घंटे की बात नहीं हो रही है, अब कितने घंटे की बात हो रही है, 1.5 की। ठीक है, ऐसे ही 1200 इंटू 1.5, 1800 तो आंसर आएगा, 1200 इंटू 1.5, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1500 एंड 1800। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से डिस्टेंस मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एंगल हमारे पास कितना होगा, एंगल ओ 90 डिग्री। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप ओ ए की वैल्यू लिख दीजिए, कितनी है, 1500, तो ये हो जाएगा 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, मैं पहले ही 100 कॉमन ले लेती हूँ, 100 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 225 प्लस 324। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 549। ठीक है, तो यहाँ से अब रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, जब हम रूट लेंगे तो 100 तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 549। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 3√61 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 300√61। अब 61 की वैल्यू हो जाएगी 7 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू, ये ऑलमोस्ट 7.81। ठीक है, इतनी लगभग इसकी वैल्यू होती है। तो ये जो ए बी है हमारे पास, ये हो जाएगा 2343 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। इसका मतलब जो ए बी है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 2343 किलोमीटर। ठीक है, 2343 किलोमीटर। ओके, तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें ये बताया गया था कि हमारे पास एक एयरपोर्ट है, वहाँ पर दो प्लेन हैं। उस एयरपोर्ट को हमने माना पॉइंट ए, वहाँ से एक प्लेन उड़ता है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ होता है हमारा ऊपर, तो हमने ऊपर की तरफ ले लिया। तो ये प्लेन नंबर ए जो है हमारा, ये ऊपर जा रहा है एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1.5 आवर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1500। दूसरा जो प्लेन है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, और 1.5 आवर में ये 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। अब हमें ये बताना था कि इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, तो वो है हमारे पास ए बी। तो हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम और यहाँ से हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। किसी नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को ज़रूर से कंसीडर करूँगी। ओके।